जनवरी का महीना था, वही महीना जब ठंड हड्डियों में उतर जाती है और यादें दिल में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में सुबह की शुरुआत हमेशा धुंध से होती थी। सूरज निकलता जरूर था, पर जैसे उसे भी ठंड लगती हो, आधा छुपा रहता। गांव के बाहर पीपल का एक पुराना पेड़ था। हर जनवरी में उसके नीचे कोई न कोई बैठा मिलता। इस बार वहां रघु काका बैठे थे। 60 साल के, दुबले पतले, सफेद दाढ़ी और आंखों में कुछ ऐसा जैसे हर साल जनवरी उनके लिए कोई पुराना जख्म लेकर आती हो। गांव वाले कहते थे, जनवरी आते ही रघु काका चुप हो जाते हैं। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही थी। स्कूल जाने वाले बच्चे अलाव के पास खड़े थे। औरतें रजाइयां धूप में डाल रही थी। तभी शहर से एक लड़का आया, अमन। करीब 25 साल का, पढ़ा लिखा और चेहरे पर सवाल। अमन दरअसल एक YouTube डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, भारत के गांव और उनकी अनकही कहानियां। गांव में घुसते ही उसकी नजर रघु काका पर पड़ी, पीपल के नीचे अकेले बैठे, ठंड में भी बिना मोजे। अमन ने कैमरा बंद किया और पास जाकर बोला, काका, इतनी ठंड में यहाँ? रघु काका ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। जनवरी है बेटा, यहाँ बैठना पड़ता है। अमन को लगा यही कहानी है। उसने पूछा, काका, क्या खास है जनवरी में? रघु काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जनवरी सिर्फ महीना नहीं होता बेटा, ये याद दिलाने आता है। अमन ने जिद की। किस बात की याद काका? रघु काका की आंखें धुंध से भी ज्यादा धुंधली हो गई। एक लड़की की। 20 साल पहले इसी गांव में मेरी बेटी थी, सरिता। सरिता गांव की सबसे तेज लड़की थी, 10वीं में पूरे ब्लॉक में टॉप। जनवरी 2005 सरिता को शहर के कॉलेज में एडमिशन मिला था। पहली बार गांव से बाहर जाने वाली थी। रघु काका गर्व से कहते थे, मेरी बेटी अफसर बनेगी। पर गांव वाले कहाँ ही हर सपने को आसानी से अपनाते हैं। गांव के कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लड़की को शहर भेजेगा? इज्जत का क्या? जनवरी में जाती है, वापस आएगी या नहीं? सरिता ने सब सुना, पर चुप रही। उसने बस अपने पिता से कहा, बाबा डरिए मत, जनवरी है, पर जिंदगी यहीं नहीं रुकती। 15 जनवरी। ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। सरिता ने शॉल ओढ़ी, पैर छुए और बोली, शाम तक आ जाऊंगी बाबा, बस फॉर्म जमा करना है। रघु काका ने कहा, जल्दी लौटना बेटा, जनवरी की शाम ठीक नहीं होती। सरिता मुस्कुराई, वही मुस्कान जो उसकी आखिरी थी, जो रघु काका ने देखी थी। शाम हुई, अंधेरा पड़ा, सरिता नहीं आई। बस अड्डा देखा गया, अस्पताल देखा गया, थाना भी। पर जनवरी की रात बहुत लंबी होती है। 3 दिन बाद नदी के किनारे उसकी शॉल मिली। कुछ दिनों तक खोज चली, फिर कहानी दबा दी गई। गांव में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। शहर गई थी, बिगड़ गई होगी, अपनी मर्जी से भागी होगी। कुछ दिन पुलिस ने जांच चलाई, फिर पुलिस ने केस बंद कर दिया। पर रघु काका जानते थे, सरिता कभी भाग नहीं सकती। उस दिन से हर जनवरी रघु काका पीपल के नीचे बैठते हैं, उसी जगह जहां सरिता बस पकड़ने जाती थी। वो इंतजार करते हैं, शायद किसी दिन सरिता सच में लौट आए। अमन की आंखें नम थीं, कैमरा चालू नहीं किया उसने, बस बोला, काका, अगर ये कहानी दुनिया तक पहुँचे तो? रघु काका ने कहा, तो शायद जनवरी किसी और की बेटी न छीने। अमन ने वीडियो बनाया, बिना नाम बदले, जनवरी का महीना। वीडियो वायरल हुआ, लाखों व्यूज। और एक दिन एक कमेंट आया,
मैं उस बस में था, सरिता अकेली नहीं थी। जांच फिर शुरू हुई। 20 साल बाद गांव के 2 नाम सामने आए, हरिया और वीरू। जनवरी ने सच उगल दिया। इस साल जनवरी, पीपल के नीचे रघु काका बैठे थे। अमन भी था। रघु काका बोले, आज ठंड कम लग रही है बेटा। अमन ने पूछा, ऐसा क्यों काका? रघु काका ने आसमान की ओर देखा। क्योंकि आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला है। पीपल के पत्ते हिले, जैसे सरिता मुस्कुरा रही हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।